नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अवकलन फाइनली स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर अवकलन का क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करवाइए, ठीक है। तो आपकी डिमांड पर आपका क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अवकलन का है, डिफरेंशिएशन का है, प्रीवियस ईयर जो 10 से 15 सालों के बीच में जो पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में जिसके आने की क्या है पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसको हम क्या करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए कुछ हम प्रीवियस ईयर के यहाँ क्या है सभी क्वेश्चन कलेक्ट करके लाए हैं, इसमें से सबका क्या है सोल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिस मत कीजिए, थोड़ा सा इसकी अगर आप लोग अगर इस पूरे जो सेशन को अगर आप देख लेते हैं लास्ट तक, तो आपको गारंटी के साथ बता देते हैं कि आपको क्या है एक भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है इसमें से फंसेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो इस वीडियो से ना मिले, ठीक है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को देखिए सबको करवाएंगे, देखिए सभी प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, ठीक है। जो लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबको, जो प्रीवियस ईयर में 10 से 15 सालों के बीच में जो आया रहेगा उन सभी क्वेश्चन को करवा देंगे। उसी में से आपको क्वेश्चन आने हैं, फंसने 100% गारंटी है, ठीक है। तो अब ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन आपसे इधर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं देखने को मिलेगा जो इससे फंसे ना, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी फंस सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए इस पूरे सेशन को अवकलन वाले पूरे सेशन को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर कैसे आपको बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछा है कॉट एक्स, यानी कॉट एक्स कब पूछा है 2017 में। तो इसको क्वेश्चन कराइए, यानी कि जो पेपर वाइज हम क्वेश्चन को करवाते चलेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को करवाएंगे। क्लियर, पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन किस लेवल का मिलने वाला है। ऐसा कंटेंट हमको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिला है। देखिए इसके बाद पहला क्वेश्चन कॉटेक्स है, उसके बाद एक किसके प्रथम सिद्धांत से है। अब प्रथम सिद्धांत से रिलेटेड, प्रथम सिद्धांत से कॉटेक्स है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में उन सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा, ठीक है। अगेन 2016 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, इसको 3x + 2 बटा 2x - 1 इसका पूछा है 2016 में, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से। देन आपको 2014 में क्या पूछा है, 2014 में आपसे पूछा है e⁻x का, 2014 में e⁻x का पूछा है आपका क्या प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक थे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को एक एक सीरियल वाइज से हम आपको करवाएंगे, ठीक है। और आपको भी कोई अगर डाउट हो तो उस पर आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और देखिए आपके लिए इतना बेहतर कंटेंट कलेक्ट करके लाए हैं, तो वीडियो अगर लाइव अच्छा लगेगा तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए। क्लियर, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आपको 2-3 मिनट आपको बताएं इसके कंटेंट के बारे में, तो वो उसके बाद आप आते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है काट एक्स, काट एक्स का क्या है, आपका क्या है काट एक्स का, यानी आपको है प्रथम सिद्धांत से, यानी यहाँ पर लिख दिया प्रथम सिद्धांत इसका अवकलन कीजिए। क्लियर, तो यहाँ पर अब आइए इसका सलूशन। काट एक्स के बाद हम 3x वाले 3x + 2 बटे 2x - 1 का करेंगे, उसके बाद e⁻x का करेंगे। क्लियर, दिन 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा था अंडरवुड में 10x, ठीक है, अंडरवुड में 10x 2018 में पूछा था, तो इसको भी करवाएंगे। क्लियर, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये सभी देखिए प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। सभी क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-5 नंबर का डायरेक्ट मिलेंगे। क्लियर, चलिए देखिए सभी क्वेश्चन अभी कितने इंपॉर्टेंट है आपको अभी आपको बताते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस में सभी कलेक्ट करके लाए हैं, सभी क्वेश्चन करवाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कॉट एक्स का याद करते हैं। कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का हमको निकालना है प्रथम सिद्धांत से। क्लियर, अब ये आपको जानना ये जरूरी है कि प्रथम सिद्धांत से कैसे, जो देखिए जो जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जुड़े हैं जो प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करना नहीं चाहते, तो उनके लिए 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। क्लियर, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बेसिक बता देंगे जिससे उनको भी क्या समझने में आसानी होगा। क्लियर, तो वीडियो को थोड़ा भी इसकी मत कीजिए। पहला के प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक याद कीजिए, यानी अवकल गुणांक तो सबसे पहले आपको कोई फंक्शन दिया हो, जैसे फंक्शन दिया है क्या f(x) दिया, ठीक है। तो f(x) यानी x को यहाँ पकड़िए, x को पकड़िए। जब f(x) कोई भी फंक्शन दिया है y = f(x), उसमें x को ध्यान दीजिए पहले, इसके बाद हम क्या करें तो उसमें x को ध्यान दीजिए, x को पकड़ लिए, ठीक है। एक बार हम x के जगह x + h लिखेंगे, समझिएगा। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले स्टेप में क्या है y = f(x) हो गया,
दूसरे इस एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच रखेंगे, ठीक है। तो एक्स, जब एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच रखेंगे तो क्या क्या आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, आपका दो फंक्शन मिल गया, y का दो मान मिल गया। एक तो y का मान मिला आपका एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स मिला, दूसरा y का जो मान निकला मिला आपका y इक्वल टू क्या मिला आपका एफ एक्स प्लस एच मिला। क्लियर, ये दोनों मिला। देन आपको क्या करना है, अब एफ एक्स माइनस एच में से तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एक्स। क्लियर, समझिएगा, जो दोनों मिला है ना, यानी एफ एक्स प्लस एच मिला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से एफ एक्स प्लस एच है उसमें से हम एफ एक्स को हटा देंगे। क्लियर, ये तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या करेंगे, इसको समझिएगा। चौथा स्टेप आपको करना है क्लियर कि जो भी है, यानी कि जो ये वाला स्टेप मिला इसमें एच से डिवाइड कर देंगे लिमिट लगा के। क्लियर, तो लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, यानी एच क्या है, एच इंडिकेट करता है जीरो को, तो आपको क्या बनेगा एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ठीक है, इस फार्मूले पर जो भी आपका प्रथम सिद्धांत से गएगा आप इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, अगर सिंपल सा क्वेश्चन अगर लें, अगर आपको साधारण सा क्वेश्चन ले जल्दी जल्दी समझने के लिए तो एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। क्लियर, जैसे अगर यहाँ पर 7x स्क्वायर है ना, 7x स्क्वायर है, तो इसका अवकलन आप करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14x होगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल आपका 14x होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि प्रथम सिद्धांत से करिए, तब तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या हम बताए थे, पहला स्टेप बताए थे, पहला स्टेप आपको बताए थे, यानी x के जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस एच लिखेंगे। क्लियर, यानी एफ एक्स दिया है 7x स्क्वायर, देन हम क्या करना ज्ञात करना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस एच ज्ञात करना पड़ेगा। तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या, जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर x प्लस एच रख देंगे। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर, अब मेरा फार्मूला क्या बना, जो मेरा फार्मूला बना था प्रथम सिद्धांत का ये वाला बना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। क्लियर, ये फार्मूला यहाँ पर नोट कर लिए। अब जो जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, यानी एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू 7x स्क्वायर है, तो इसको 7x स्क्वायर पुट कर दीजिए। क्लियर, एफ एक्स का वैल्यू 7x स्क्वायर है, तो एफ एक्स के स्थान पर 7x स्क्वायर और एफ एक्स प्लस एच के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर लिखेंगे 7x प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर, जैसा और बटे एच कर देंगे, बटे एच और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। क्लियर, देन आगे ना क्या करेंगे हम, अब इसको x प्लस एच का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। अब देखिए जैसे ही तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसको पहले हम तोड़ रहे हैं, यानी x प्लस एच की पावर होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x मिलेगा, यही मिलेगा ना। और 7 से गुणा कर देंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7h स्क्वायर प्लस 7 दूना 14xh हुआ। क्लियर, माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7x स्क्वायर से 7x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 7h स्क्वायर प्लस 14xh। क्लियर, अब बटे टोटल h है तो h लगा देंगे। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिला, h कामन मिलने वाला है आपको, h कामन में देखिए दोनों में है तो h कामन का, यानी 7h प्लस 14x। क्लियर, अब बटे h से यहाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर, कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ लिमिट आप लोग पढ़े होंगे, लिमिट का मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या है, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसका मतलब ये है कि h के स्थान पर जहाँ जहाँ h रहेगा उसके स्थान पर जीरो रखेंगे। क्लियर, तो h यानी 7h है, यानी 7 गुणे जीरो, h के स्थान पर जीरो प्लस 14 इंटू एक्स, 14x है, खाली हम h के स्थान पर जीरो रखेंगे। क्लियर, तो यानी ये टोटल जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 14x हो जाएगा। क्लियर, तो आपका आंसर हो गया 14x। अब आते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है उस पर, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक था इसलिए आपको बता दिए। क्लियर, अब आते हैं कॉट एक्स पे, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा था 2017 में। ठीक है, 2017 में आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपको बता दें, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अवकलन तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं, जितने क्वेश्चन लेकर आए हैं हम उतना कोई कराएगा ही नहीं अवकलन का। क्लियर, अब यहाँ देखिए कॉट एक्स का कैसे अवकलन कैसे करेंगे, तो हम आपको बताया थे कहा, जो
एक्स है उसके स्थान पे, यानी कि जो एफ है, एक काट एक्स क्या है, एफ एक्स है, पहले मान लीजिए एफ एक्स, क्लियर। एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, कॉट एक्स है। और एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉट एक्स प्लस एच हो जाएगा, क्लियर। क्लियर, इतना क्लियर, बस यही वैल्यू रख दीजिए। तो इतना करने के बाद अब क्लियर हुआ ना यहाँ तक। तो आपको प्रथम जो सिद्धांत से आपको जो सॉल्व करना है, तो उसको कैसे सॉल्व, जो फार्मूला क्या बताए थे आपको, फार्मूला जो आपको बताए थे, आपको क्या बताए थे, फार्मूला बताए थे आपको, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, और एफ एक्स प्लस एच माइनस क्या बताए थे, एफ एक्स, और टोटल के बटे क्या बताए थे, एच बताए थे, यही बताए थे, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, यानी ए एफ एक्स इक्वल टू मान लेंगे हम कॉट एक्स दिया, ठीक है। तो कॉट एक्स, अब एक्स प्लस एच निकालेंगे, कॉट एक्स प्लस एच, यानी कि एक बार कॉट क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे कॉट एक्स प्लस एच, और एक फिर माइनस लिखेंगे आपको क्या, कॉट एक्स और बटे एच, क्लियर। और एच टेंस टू जीरो, क्लियर, इधर यहाँ तक क्लियर, विजुअल हो रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ से कट गया, ठीक है, सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो ये मैं पहले आपको सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई कटिंग नहीं लेकर आए हैं, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है आपको वीडियो मिलने में, ठीक है। तो एक कॉट एक्स प्लस, अब इसको क्या है, कॉट को हम तोड़ लेंगे कि साइन और कॉस में, तो कॉट को तो क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है, ठीक है। एक्स प्लस एच दोनों है, यहाँ भी कॉट को हम साइन एक्स, कॉट एक्स है तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स को तोड़ लेंगे, क्लियर। अब टोटल के बटे आप क्या कर दीजिए, एच कर दीजिए। अगेन आपको क्या करना है, अब यहाँ समझिए, अब यहाँ से आपको समझना है, यहाँ के थोड़ा सा इसको समझिए, क्लियर। देखिए अब इसका क्या करिए आप, यहाँ से, अब यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ साइन एक्स, यानी इसमें क्या है साइन एक्स का गुणा, और इसमें क्या है साइन एक्स प्लस एच का गुणा करेंगे, और बटे टोटल क्या है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, क्लियर। तो यानी कि यहाँ जब गुणा इसमें करेंगे, तो यानी कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, क्लियर। माइनस है तो माइनस लगाएं, और कॉस एक्स इंटू हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद बटे में क्या करेंगे, यहाँ आपस में दोनों गुणा होगा, यानी साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, इतना होगा। देखिए यहाँ पर इतना लिख दिया, अब टोटल के बटे यहाँ एच है तो एच लिख दिए, क्लियर। अब यहाँ आपको क्या मिलने वाला, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ ये साइन ए, इसको समझिएगा, ये क्या फार्मूला क्या बनेगा उसको समझिएगा। यहाँ जो फार्मूला इसको ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये बनेगा, ये साइन ए हो गया और इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, क्लियर। ये फार्मूला बनता है, तो बनेगा दोनों मिलकर क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी बनेगा, ए वाला है ए बी है, तो साइन ए माइनस बी बनेगा फार्मूला। तो साइन ए माइनस बी बनेगा, ठीक है। ए के स्थान पर एक्स है और बी के स्थान पर क्या है, एक्स प्लस एच है, क्लियर। तो क्या फार्मूला बना है, साइन ए माइनस बी, तो ए के स्थान पर एक्स, यानी साइन एक्स हो गया, माइनस है टोटल का माइनस, और माइनस बी के स्थान पर क्या है, माइनस तो ऑलरेडी है, बी के स्थान पर कितना एक्स प्लस एच है, एक्स प्लस एच, यानी जब माइनस टूटेगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस एच, क्लियर। और टोटल उसके बाद बटे क्या है इसके, एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, क्लियर। और टोटल के बटे एच है तो टोटल के बटे एच भी रहेगा, क्लियर। यहाँ तक क्लियर होगा ना। उसके बाद देखिए साइन, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ एक्स से एक्स का कट जाएगा तो साइन माइनस एच बचेगा, और यहाँ क्या ये वाला हर नीचे इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें गुणा हो जाएगा, तो यानी एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स होगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, अभी इसको क्या करना है, निकाल लेना है बाहर। तो इसको साइन, यानी माइनस को आगे करेंगे, माइनस का साइन एच बटे एच कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपको, जब आप कॉमन करेंगे तो आपको बचेगा क्या, सिर्फ इतना, यानी यहाँ 1 बचेगा और इतना बचेगा, यानी कि 1 साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, क्लियर। ये लिमिट यहाँ से यहाँ इसको यहीं रन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिमिट, अब यहाँ लिमिट यहाँ भी दोनों लिमिट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ अगर एक्स इसमें रहता तो एच रहता तो एच के स्थान पर जीरो करते हैं, यहाँ भी जितने भी पद इसमें एच रहेंगे उसके स्थान पर जीरो करेंगे, क्लियर। अब यहाँ देखिए ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला होता है, अगर साइन, आपको फार्मूला क्या है आपको रिवाइज करवा देते हैं, साइन एक्स बाई एक्स अगर रहे तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इसको याद, अगर नहीं पढ़े तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर साइन एच बाई एच है तो इसका मान कितना 1 हो जाए, और माइनस आगे है तो इसलिए माइनस का 1 हो गया, ठीक है, क्लियर। और गुड़े लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यानी एच टेंस टू जीरो, एच के स्थान पर जीरो रख दीजिए, तो एच का ये एक्स प्लस एच, यानी जीरो प्लस एच करेंगे,
एक्स प्लस जीरो, एच के स्थान पे यहाँ जीरो कर दिए, क्लियर, और इंटू साइन एक्स, क्लियर होगा। अगेन आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए तो -1 है तो -1 लगाए, गुणे है गुणे कर दिए। अब यहाँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस का 1 बटा क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्लियर। अब साइन स्क्वायर एक्स ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉट एक्स का जो आपका क्या है अवकलन होगा, कॉट एक्स का जो अवकलन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आपका जो दूसरा है किस सन में पूछा था आपको, ये आपको पूछा था 2016 में, ठीक है। 2016 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करवाते हैं। क्लियर, चलिए आई होप आपको दिख रहा होगा, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिएगा। यानी ये क्वेश्चन दिया है 3x+2/2x-1, 3x+2/2x-1, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले y यानी कि f(x) = मान लेंगे। f(x) = कितना हो गया, 3x+2/2 - x, क्लियर। देन हम अगेन उसको क्या करें मानेंगे, हम f(x + h) मानेंगे। तो यानी कि जो जहाँ x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, x + h लिखेंगे, क्लियर। तो आपको क्या मिल जाएगा, इतना = 3x, यानी कि 3x के स्थान पे x + h और प्लस का 2 है, प्लस का 2/2x, यानी 2x + h, और यहाँ -1 है, -1 इतना कर देंगे, ठीक है। इतना कर देंगे। अब वो मेरा जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था, f ऑफ x + h माइनस f(x), f ऑफ x + h, यानी x + h का वैल्यू क्या है आपका, x यानी कि इतना है वैल्यू है, ठीक है। यानी 3x + h प्लस का 2, अब बटे क्या है 2x + h माइनस का 1, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वैल्यू जो है f(x + h) का वैल्यू है, क्लियर। और ये वैल्यू कितना है, ये f(x) का वैल्यू है, ठीक है। और टोटल के बटे h होगा, टोटल के बटे h कर देंगे, क्लियर। टोटल के बटे आप लोग सिर्फ समझिएगा, फिर अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लियर। इतना क्लियर। अगेन आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो गया है, और कुछ नहीं है, प्रोसेस वही है, कैलकुलेशन टफ है। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ 2x लीजिए, 2x का गुणा इन तीनों में करेंगे, 2 × 3 = 6x², 3x में करेंगे, 2 × 3 = 6h(x) और 2 × 2 = 4s, क्लियर। -1 का इसी तरह से करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर क्या वाला माइनस हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह से इसका तो इसमें होगा, फिर इसी का इसमें करेंगे, यानी 3x + 2 का हम 2x + 2y और -1 में गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो मेरा कितना मिल जाएगा, तो गुणा करने पे मेरा यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x², 6x², और 3 दूना 6h(x), 6h(x) हो गया। और उसके बाद फिर 3 × 3 माइनस का 3x, क्लियर। फिर 2 का करेंगे दोनों में, तो 2 दूना 4x और प्लस का 4h और माइनस का 2, क्लियर। इतना हो गया। और टोटल के बटे आपका क्या हो जाएगा, टोटल के बटे आपका h का भी गुणा हो जाएगा, यानी h और इन दोनों का आपस में गुणा, क्लियर। इन दोनों का आपस में गुणा, यहाँ तक समझे। चलिए अगेन आप क्या करेंगे, अब इसको समझिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, यानी कि जो कटने वाला, यहाँ टोटल के यहाँ माइनस लगाए हैं, यहाँ माइनस है, तो टोटल अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि जब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस है तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तब प्लस होगा, ठीक है। यहाँ देखिए h² से h² कट गया, 6h(x) से 6h कट गया, अब 4 वाला से 4 वाला कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या यहाँ आपको कौन सा और क्या क्या कट जाएगा, ठीक है। इतना तो बचेगा सिर्फ आपका 3, यहाँ आपको कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा माइनस का 3h और माइनस का 2 यहाँ पर है, और माइनस का 2 यहाँ, यानी कि माइनस का 4h, ठीक है। इतना बचेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिएगा, देखिए ये -2 से भी -2 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ माइनस का 3h और इधर क्या बचेगा, माइनस का 4h, क्लियर। यही दोनों बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, ये नीचे जैसा है वैसे नोट कर देंगे, क्लियर। अभी इसमें से भी h कॉमन कर लेंगे, इसमें से भी h कॉमन कर लेंगे, और हर में तो कॉमन नीचे मिला है, h कॉमन करेंगे तो माइनस का 3 है, माइनस का h, यानी कि माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7 हो गया। h से h कट जाएगा, नीचे जैसा है वैसा नोट कर देंगे, क्लियर। यानी कि 2x + 2h - 1 इंटू
2x-1 इतना हो गया, इतना क्लियर। अब h से h कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे जो बचेगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो यानी कि -7 बटे क्या ना 2x प्लस 2h-1 जैसा है वैसा इतना नोट कर देंगे, क्लियर। अब ये h के स्थान पे हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, h यहाँ पर जीरो हो जाएगा और यहीं पर जीरो होगा, तो ये तो -7 हो गया, दोनों -7 हो गया, h से h कट जाएगा तो -7 हुआ, यानी 2x अब 2 इंटू जीरो यानी कि जीरो -1 कर दिया 2x-1 क्लियर। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, -7 2x-1 इंटू 2x-1 क्लियर। अब ये आपका आंसर जो होगा होल स्क्वायर हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा -7 बटे 2x-1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर है ये इस तरह से। अब अगर आपका अगला जो क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है 10x। 10x किस सन में पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, ठीक है। तो किस सन में पूछा तो आपको बता देते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से अवकलन करिए कि कौन से सन में पूछा है, 2016 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ 2016 में पूछा गया है। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा साइन एक्स का और कॉस एक्स का भी, साइन एक्स और कॉस, मैं 10 का बता दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं 10 का बता दिया, कॉट का बता दिया, अभी आगे चल के हम अंडरवुड में 10 का भी बता देंगे, ठीक है, जो 2018 में पूछा था। और ये क्या है 2016 का है, तो उससे यहाँ पूछा है 10 का, ठीक है। साइन और कॉस का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए, तो अब ये देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ फेक नहीं है, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है उन्हीं से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी सेम सिमिलरली जैसे पहले बताए थे हम उसी तरह से सेम, जैसे काट के बताएं उसी तरह से इसका भी है, बट आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। 10x यानी fx इक्वल टू क्या मिल गया आपको, fx इक्वल टू मिल गया 10x, और fx प्लस h इक्वल टू क्या हो गया। तो एक बार क्या करेंगे, x में h जोड़ेंगे, उसके बाद घटा देंगे 10x, क्लियर। तो आपको क्या होगा, इसका dy/dx 10x इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो 10x प्लस h माइनस 10x, ठीक है, बटा h, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये कैसे किए, तो क्लियर हो ही गया, वो फार्मूला पर डायरेक्ट अप्लाई किए हैं। कौन से फार्मूला पर अप्लाई किए हैं, यानी fx प्लस h माइनस fx, क्लियर, बटे h, इसी पे अप्लाई किए हैं। और इसको साइन और कॉस में तोड़ेंगे, जिस तरह से tan का किए हैं उसी तरह से सेम साइन और कॉस में तोड़ेंगे इसको भी। तो क्या हो जाएगा आपका, अब इसका इसमें गुड़ा, इसका इसमें गुड़ा, इन दोनों को आपस में गुड़ा, ठीक है। तो cos x का साइन x प्लस एच में गुड़ा करेंगे, तो साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, माइनस है तो माइनस लगा दिए, साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है, इसका आपस में गुड़ा। अब दोनों को आपस में गुड़ा कर देंगे, ठीक है। तो cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच, क्लियर। अब बटे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ आपको फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला होगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये फार्मूला बन गया। तो बन का क्या तैयार होगा, साइन ए माइनस बी का बनेगा, ठीक है, जिस तरह से काट में बना है। तो साइन ए माइनस बी यानी कि साइन ए के स्थान पर क्या है, एक्स प्लस एच है, और बी के स्थान पर एक्स है, तो साइन एक्स प्लस एच और माइनस का एक्स, क्लियर। अब एक्स से एक्स कट गया, और बटे टोटल क्या था, बटे का आपका cos x इंटू कॉस एक्स प्लस एच था, उसको लिखिए, और टोटल के बटे आपका h था जो यहाँ पर है, उसको यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर। अभी इन दोनों को आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। आप इस तरह के समीकरण को बहुत सॉल्व किए होंगे, ठीक है, तो बताने की शायद ज़रूरत नहीं होगी। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन ऊपर क्या है, सिर्फ h बचेगा, साइन h बटे टोटल क्या हो जाएगा, h इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिर से समझने की वही ज़रूरत है जो कॉट वाले में बताए थे, ठीक है। तो कॉट वाले में क्या बताए थे आपको, कि आपको देखिए जो बताए थे, देखिए कि साइन h बाई एच का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब साइन h बाई एच का मान 1 हो जाएगा तो क्या आपका बचेगा, सिर्फ आपको बचेगा यहाँ इतना बचेगा, ठीक है। यानी अब जब h का स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या बनेगा आपको, ये टोटल का मान 1 हो गया, साइन h बाई एच का मान 1 हो गया, बटे जैसे ये h का स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस जीरो, यानी कॉस एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, यानी 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, यानी 10 जो है, यानी 10 का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। अब ई के पावर एक्स का सेम एज सिमिलरली वही है, ठीक है, ई के पावर एक्स का क्या है, सिमिलरली वही है जैसे है, ठीक है,
सेम वैसे करेंगे, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, इसको भी जान लीजिए। ई के पावर एक्स किस सन में पूछा था, इसको भी जान लीजिए, नहीं तो कहेंगे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आया नहीं है, बट आपको दिखा देते हैं किस सन में आया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए समझिएगा, जो ई के पावर एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक याद कीजिए, ठीक किस सन में पूछा है, 2014 में पूछा है, ठीक है। ये 2000 में कोई भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो ऐसा कि प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो, ठीक है। तो 2014 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, ठीक है। अब 5 साल के गैप में 2014 का क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। अभी 2018 वाला भी क्वेश्चन अंडर रूट में 10x का भी करवाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ये रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड भी हो जाता है कि मतलब 1 साल का क्वेश्चन 1-2 साल गैप के बाद भी आ जाता है। तो अंडर रूट में 10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद ई के पावर एक्स के बाद हम उसी को करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसका है प्रथम सिद्धांत वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो आया है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको करवाएंगे, क्लियर। चलिए उसको सॉल्व कर लेते। तो ई के पावर एक्स में भी सिमिलरली आपको कुछ नहीं करना है, वही काम करना है। ई के पावर एक्स में सिमिलरली क्या करना, वही काम करना है, यानी एक बार एक्स के स्थान पे एच रखेंगे और एक बार क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखेंगे, दूसरे बार घटा देंगे, किसमें घटा देंगे, एफ एक्स को, और बटेगा एच कर देंगे और लिमिट एच टेंस टू 0, यही करना है आपको। तो कर दीजिए एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स है और एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या हो गया, ई के पावर एक्स प्लस एच हो गया, क्लियर। चलिए फार्मूला लगा दिए, डी बटे डी एक्स ऑफ ई, यानी ई के पावर एक्स, इसका हमको अवकलन करना है। तो अवकलन तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच हो गया, क्लियर। इस एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है, ई के पावर एक्स प्लस एच, ई के पावर एक्स प्लस एच माइनस ई के पावर एक्स, क्लियर। टोटल के बटे एच कर दिए, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ कॉमन क्या मिलने वाला है, ई के पावर एक्स जब कॉमन करेंगे आप, ई के पावर एक्स जब कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको समझिएगा। ई के पावर एक्स प्लस एच को हम लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एच, गुणे में घात जुटा है इसलिए यहाँ प्लस हो गया पावर। तो ई के पावर एक्स यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे कॉमन, ई के पावर एक्स निकाल लेंगे तो बचेगा सिर्फ ई के पावर एच, सिर्फ यही भरने बचेगा, ये बाहर निकल जाएगा तो, और माइनस का इसके स्थान पर 1 बटे एच हो गया, क्लियर। यहाँ तक समझे। अब आप लोग जब बाइनोमियल पढ़ रहे थे तो उसमें ई के पावर एक्स का विस्तार करना सीखे थे, ठीक है। ई के पावर एक्स का विस्तार करना सीखे थे ई के बाइनोमियल से, इसको याद कर लीजिए। ई के पावर एक्स का विस्तार कैसे करते हैं, बाइनोमियल से। तो क्या होता है इसका विस्तार 1 प्लस एक्स बटे 1 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, तो उसका कोई मान में चेंजिंग नहीं होती, तो एक्स ही लिखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर है तो बटे 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स के पावर 3 रहेगा तो 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से एक्स के पावर n रहेगा तो n फैक्टोरियल, क्लियर। तो आपको इतने पद तक, सिर्फ 2-3 पद तक याद रखना है, यानी ई के पावर एक्स का जो विस्तार होगा, इसका विस्तार हम करने वाले हैं, तो इसका जो विस्तार होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 3 बटे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर। चलिए तो ई के पावर एक्स है, जैसे कि वैसे नोट कर दीजिए। हम ई के पावर एच को विस्तार करेंगे, ई के पावर एच को हम विस्तार करेंगे, क्लियर। ई के पावर एक्स, जैसे ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स को बाहर रहने देंगे, ई के पावर एच को हम विस्तार करेंगे, यानी ई के पावर एच को जब जैसे विस्तार करेंगे तो पहला क्या बनेगा, 1 बनेगा, पहला पद आपका जैसे 1 है तो 1 बन गया। अब क्या है एक्स, यानी एक्स बटा 1 फैक्टोरियल, यानी एक्स के स्थान पर क्या है, यहाँ एक्स के स्थान पर एच है, तो एच बटा 1 फैक्टोरियल प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर की जगह एच है, यानी एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एच के पावर 3 बटे 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से जाएंगे आगे तक, ठीक है। उसके बाद माइनस का 1 भी है ना, उसके बाद माइनस का 1 भी है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लगा दिए, क्लियर, माइनस का 1 लगा दिए। अब यहाँ माइनस का 1 जो है प्लस का 1 से कट गया, बचेगा क्या, एच बटा 1 प्लस एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान भी, 2 फैक्टोरियल का मान कितना है, 2 गुणे 1, यानी 2 ही होता है, 2 लीजिए। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 3 फैक्टोरियल का मान आपका कितना होता है, 6 होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, क्लियर। ये तो एक से कट गया, इसको लिखेंगे नहीं, क्लियर। चलिए उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, ई के पावर एक्स को ई के पावर एक्स नोट करेंगे। अब लिमिट एच टोटल के बटे एच था, एच लगा दिए हैं, क्लियर। अब इसको इस तरह से नोट कर लेंगे, क्लियर। एच इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो एच कॉमन कर लेंगे तो इसके, यानी यहाँ से एच निकलेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ एच स्क्वायर है तो यहाँ से एच निकलेगा तो एच बाई 2 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से एच के पावर 3 है तो एच निकलेगा तो एच स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, क्लियर। टोटल के बटे एच, अब यहाँ देखिए एच से एच कट गया, क्लियर, एच से एच कट गया,
एच से एच कट गया तो बचेगा क्या, सिर्फ आपका बचा ई के पावर एक्स बचा। अब एच लिमिट रख दीजिए, एच का स्थान पर जीरो रखेंगे तो यानी यहाँ भी जीरो, अगर और भी पद आगे रहता सब क्या होता, जीरो मिलता चला जाता, ठीक है। सिर्फ 1 भर बचता है यहाँ, यानी क्या बचा, 1 भर रहता तो यहाँ जीरो सभी क्या है मान जीरो होते चले गए। तो क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि ई के पावर एक्स बचा, ई के पावर एक्स लिख दिए और 1 है तो 1 प्लस और सभी मान क्या है 0 है, ठीक है। तो यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स इंटू 1, यानी कि क्या होगा ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स इंपॉर्टेंट था, आपको करा दिए किस तरह से किया जाता है, क्लियर। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी मेहनत करने के बाद एक कंटेंट रेडी किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपके एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, मोटिवेट करती हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। आपकी कमेंट क्या एनर्जी देती हैं कि आपका क्लास फिर से लगाया जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। चूँकि आप लोग समझ सकते हैं वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, ठीक है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अंडर रूट में 10x जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018 के क्वेश्चन पेपर है 2018, ठीक है। 2018 और 2019 का क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर उसको नहीं डाउनलोड किए हैं तो टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम जो चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप डिप्लोमा मैथ मस्ती सर्च करेंगे, डिप्लोमा मैथ मस्ती, डिप्लोमा स्पेस देंगे मैथ लिखेंगे और स्पेस देंगे मस्ती, ठीक है। तो आपको क्या है मेरा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन को क्लिक कर दीजिए। कोई भी आपको अपडेट मिलता है तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लियर। चलिए जैसे अब अंडर रूट में 10x करना है तो जैसे हम पहले कर रहे थे सेम सिमिलरली ऐसे करना है, बट यहाँ अंडर रूट का ध्यान देना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन आ जाता है गलत कर जाते हैं, ठीक है। क्यों गलत कर जाते हैं, अंडर रूट देखकर घबरा जाते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताएंगे, एकदम सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। चलिए तो एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू दिया है तो सबसे पहले एफ एक्स मान लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 10x और एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 10x प्लस एच, क्लियर। सिंपल जो फार्मूला आपका था उसी पर रख दिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट एच, क्लियर। अब ये वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे जैसे आप एफ एक्स प्लस एच, यानी अंडर इसका मान क्या है अंडर रूट में 10x प्लस एच, एफ एक्स का मान अंडर रूट में 10x अब बटे एच, क्लियर। अब यहाँ देखिए समझिएगा, अब यहाँ अभी तक हम लोग पढ़े थे कि जो हम हर होता उसका परमीटर के, लेकिन क्या है कि आप गलत सोच रहे थे, सोचना आपका सही था। बट यहाँ पे क्या है कि परमीकरण का उद्देश्य क्या होता है कि निगेटिव साइन से, अगर नीचे हर में प्लस था तो ऊपर माइनस के गुणा करते थे। अगर a प्लस बी था तो हम गुणा किससे करते हैं, a माइनस बी से, इससे गुणा करते हैं अंश और हर में। लेकिन जब हम अंश का परमीकरण करेंगे यानी इसका, तो इसमें क्या है बीच में माइनस है तो प्लस से कर देंगे, बात वही है, क्लियर। तो प्लस से कर दिए, तो यहाँ पर क्या है अंश और हर में क्या है अंडर रूट में 10x प्लस एच और यहाँ माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, प्लस अंडर रूट में 10x अंश और हर में क्या है दोनों से गुणा कर देंगे, क्लियर। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ जैसे ही आप करेंगे तो आपका क्या है ऊपर वाला क्या हो जाए, यहाँ ये जो अंडर हो जाएगा हट जाएगा। कैसे हट जाएगा इसको समझिए, ए हो गया ए बी हो गया, यानी ए हो गया ए बी हो गया, फिर ए हो गया ए प्लस बी हो गया, क्लियर। ए माइनस है तो माइनस लगे, यानी ए माइनस बी इंटू है तो इंटू ए प्लस बी क्या फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है ना। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी क्या बचेगा 10x प्लस एच, माइनस है तो माइनस लगा दिए, क्लियर। अंडर रूट में यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10x हो जाए। अब नीचे जो आपका बचेगा आपका क्या है यही तो बचेगा, तीनों को आपस में गुणा कर दिए, एच हो गया अंडर रूट में 10x प्लस एच प्लस अंडर रूट में 10x, क्लियर। इतना हुआ। चलिए यहाँ से इतना होगा, इतना आपको मिला। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ से इतना मिल गया और बटे एच मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेन को आपको साइन और कॉस में तोड़ना है, ठीक है। तो टेन क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है ना। हाँ चलिए यही होता है। तो साइन एक्स प्लस एच बटे कॉस एक्स प्लस एच, इसको टेन एक्स प्लस एच को तोड़ दिए, टेन एक्स को तोड़ देंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे जो हर है उसको सिमिलरली जैसा है वैसा नोट कर देंगे, ठीक है। यानी एच टेन एक्स प्लस एच प्लस टेन, इसको क्या है दोनों को नोट कर देंगे, क्लियर। अब इसका क्या है आपस में गुणा कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम टेन वाले में किए थे उसी तरह से सेम करेंगे, क्लियर।
तो कॉस का इसमें गुणा करेंगे तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, साइन का इसमें गुणा करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दें, टोटल के बटे आपका हो जाएगा क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये यहाँ पर नोट कर दिए, क्लियर। और नीचे जो सबका क्या है, टोटल के बटे जो हर है उसको क्या है, टोटल के बटे जो हर है उसको नोट कर दिए, क्लियर। जैसा था उसे नोट कर दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे इसको समझिए। अब यहाँ फिर फार्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस बी माइनस कॉस, समझिएगा फिर से समझिएगा इसको यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, फिर इसको आप पहले लिख दीजिए, ये देखिए यही हुआ है, पहले नहीं लिखे हैं, ठीक है। इन साइन ए का मान हो गया ए प्लस बी, ए बी का मान एक्स हो गया, तो यहाँ पर क्या है ए का मान यानी कॉस ए इंटू क्या है साइन बी, ए हुआ है, ठीक है। तो क्या है साइन ए माइनस बी का, यहाँ माइनस है इसलिए साइन ए माइनस बी का, तो ए के स्थान पर एक्स प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस एच और माइनस बी मतलब एक्स, तो माइनस का एक्स, क्लियर। इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसको इन टोटल मान को हम यहाँ लिखिए। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स है ना, इसको क्या करें ऊपर ले जाएंगे, बटे में है तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक में हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस एच ऊपर जाएगा तो सेक एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, क्लियर। और हर में जो है टोटल के बटे उतना लिख देंगे, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स कट गया, बचेगा क्या, साइन एच, सिर्फ साइन एच बचा, ठीक है। तो साइन एच बचा, तो साइन एच निकाल लीजिए बाहर जो बचा है, तो साइन एच बचा, साइन एच यहाँ बाहर निकालिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच इंटू, फिर दोबारा हम लिमिट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एच है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब क्या बचा आपका, सेक एक्स प्लस एच इंटू सेक एक्स बटे क्या हुआ, अंडर रूट में एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट में क्या बचा आपका, प्लस अंडर रूट में टेन एक्स, क्लियर। इतना हुआ, क्लियर। यहाँ तक क्लियर। इसका मान कितना है आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसका मान एक होता है तो इसका मान एक रख दिए, लिमिट का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें एच नहीं है तो यहीं से हटा देंगे, क्लियर। और यहाँ पर क्या करेंगे, एच के स्थान पे आप जीरो रख दीजिए, एच के स्थान पे आप जीरो रखेंगे यानी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और क्या है तो यहाँ पर जीरो है, सिर्फ बचेगा क्या बचेगा आपका, सेक एक्स और इंटू सेक यानी कि जीरो कर दिए, तो जीरो है इंटू सेक एक्स, क्लियर। अब यहाँ अंडर रूट में टेन एक्स प्लस एस है यानी एच के स्थान पर जीरो करेंगे तो यानी अंडर रूट में टेन एक्स प्लस जीरो प्लस का टेन एक्स, क्लियर। चलिए अगेन आप क्या करेंगे, यानी सेक एक्स इंटू सेक एक्स बटे अंडर रूट टेन एक्स प्लस क्या क्या हो जाएगा, अंडर रूट में टेन एक्स, क्लियर। अब यहाँ आपका आंसर आ गया, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स और अंडर रूट में टेन एक्स, अंडर रूट में टेन एक्स क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट में टेन एक्स होता है, क्लियर। तो टू अंडर, चूँकि दोनों जुड़ रहा है, गुड़ा नहीं हो रहा है कि अंडर रूट हट जाएगा, दोनों जुड़ रहा है, तो टू अंडर रूट में टेन एक्स यानी जो आपका फाइनली आंसर आएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बटे अंडर रूट में टेन एक्स, क्लियर। तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ, ठीक है। ये सभी था, ये आपका प्रारंभिक अवकलन था, यानी कि किस पे था, प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत से इतने ही क्वेश्चन आपको बनने वाले थे जो आपको बता गया है, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया, देखिए सभी क्वेश्चन बता दिए गए थे, ठीक है। अगर कोई आपका व्यंजक से रिलेटेड आता है, ठीक है, तो उस पर ही हो गया था। साइन कॉस टेन में से कोई भी आएगा इसी तरह से आप कर ले जाएंगे, अंडर रूट में टेन का भी बता दिए। तो आई होप आपसे इसमें कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन बचता है, अब आपसे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अब आ रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो प्रथम सिद्धांत में जितने भी क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में आप कौन सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो व्यंजक टाइप अभी किस सन में पूछा गया, इस सन को भी दिखाएंगे आपको। वो तो थे उतने प्रथम सिद्धांत पे आधारित, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा क्या है, y = 1 + 10x बटे 1 - 10, कब पूछा गया, 2018 में, क्लियर। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। देखिए जो प्रीवियस ईयर में आया है उसी को करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2017 में 18 में इसे अवकलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सबको करवाएंगे, बस आप थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि इस अवकलन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको क्या बताएं, इतना क्वेश्चन करवा देंगे अवकलन से कि अवकलन क्वेश्चन बनेगा कहाँ, बुक से ही तो बनेगा, जो है, तो इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है।
बस आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर। तो हम चलिए इसको देख लेते हैं। उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन दिखा देना उसके बाद कर दे रहे हैं, ठीक है। वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 1 + x बटे 1 + इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। ये 2005 में पूछा गया था। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर सीधे। तो हम यहाँ पर आ गए क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या आ गए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका, जो आपको अभी क्वेश्चन दिखाए वही क्वेश्चन सेम रहे, क्वेश्चन चेंज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि 1 - 10x बटे 1 + 10x है। इसका x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, क्लियर। x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, यानी कि कैसे करेंगे। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो मैं दोनों यहाँ पर बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही बताकर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोनों बताऊंगा। तो 1 - 10x बटे 1 + 10x का पहले देख लेते हैं। तो y इक्वल टू मान लीजिए इतना, क्लियर। यानी कि आप मान लीजिए पहला स्टेप मान लीजिए y इक्वल टू इतना, क्लियर। अब आपको पता होगा, ठीक है। आप इस सवाल को दो मेथड से कर सकते हैं। पहला, ठीक है, अगर आपको 2 नंबर में अगर रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 ही नंबर में रहे या 1 ही नंबर में रहे, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। 1 का किसका मान होता है, tan π/4 का, tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्लियर। यानी 1 के स्थान पे हम tan π/4 रख देंगे। tan π/4 माइनस का tan x है तो माइनस का tan x बटे हो गया आपका 1 + tan x इंटू 1 है तो 1 को ऐसे ही नोट कर देंगे। tan x को क्या लिख सकते हैं, tan x को हम लिख सकते हैं 1 × tan x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा। लिख सकते हैं ना, कोई मान में चेंजिंग, tan ही x तो मिलेगा। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, क्लियर। tan π/4 इंटू tan x, ये यहाँ पर लिख दिए tan π/4 इंटू tan x, क्लियर। अब ये फार्मूला बन गया tan a माइनस tan b बटे 1 + tan a इंटू tan b, क्लियर। यानी tan a माइनस b का फार्मूला बना है। tan a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 + tan a इंटू tan b, ठीक है। यानी कि tan a + a माइनस b का फार्मूला a का स्थान पर π/4 यानी tan π/4 माइनस x, क्लियर। इतना हुआ। तो आपको क्या बन गया, y इक्वल टू मिला आपको tan π/4 माइनस x। अभी ये आंसर नहीं है, अभी हम क्या है, इसको क्या है, सरलीकरण किए हैं, सिंप्लीफिकेशन किए हैं इसका। अब इसका अवकलन कर दीजिए। तो y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx। अब tan π/4 माइनस एक्स को क्या होता है, tan का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है, ठीक है। तो sec² π/4 माइनस एक्स इंटू अभी जो x होता है उसका भी अवकलन करते हैं, तो d/dx ऑफ π/4 माइनस एक्स, क्लियर। अब इसका अवकलन करेंगे π/4 तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। x का अवकलन माइनस का 1 हो, क्लियर। तो sec² π/4 माइनस एक्स, sec² π/4 माइनस एक्स और माइनस का 1, तो यहाँ माइनस हो गया, क्लियर। तो ये आपका फाइनली आपका क्या है, इसका आंसर हुआ, ठीक है। ये तो हुआ माइनस वाले का। अब अगेन इसी सवाल में अगर इस क्वेश्चन पूछे कि इसी सवाल में क्वेश्चन अगर सेम पूछे 1 + tan x बटे 1 - tan x, ठीक है। इसका आपको अगर ये क्वेश्चन दिया हो, इसका सलूशन पूछे तो कैसे बताएंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो बताया था वही करना है। यानी 1 के स्थान पर π/4 लिखना है, ठीक है। तो 1 के स्थान पर π/4 लिखकर आपको इसका आंसर लगेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, sec² π/4 + x, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको जैसे वो था वो सेम वही था। इसमें उसमें क्या tan a माइनस बी का फार्मूला, इसमें tan a + b का फार्मूला बनेगा और कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिखा था, बताए थे। अगला क्वेश्चन कौन था, x sec x था, यही था ना, x sec x था, ये वाला है। अब इसको कैसे, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड पर लगेगा, किस पे लगेगा, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड पर लगेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होता है, यानी ये पहला पद, ये पहला पद है, दूसरा पद, यानी फर्स्ट ए सेकेंड। तो अब क्या फार्मूला होता है, यानी फार्मूला होता है dy/dx इक्वल टू क्या है, फर्स्ट फंक्शन रिमेनिंग सेम d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन रिमेनिंग सेम d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही था होता है। चलिए इसी पे अप्लाई कर दिए। तो पहला फंक्शन x था, पहला फंक्शन को सेम रखेंगे, y इक्वल टू मान लिए dy/dx इक्वल टू पहला फंक्शन सेम और d/dx ऑफ sec x दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन को रखेंगे d/dx ऑफ पहला फंक्शन यानी कि x, क्लियर। चलिए x को x ही नोट करेंगे और sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, क्लियर। sec x को sec x लिखेंगे और x का अवकलन क्या होता है, इंटू 1 करेंगे, क्लियर। तो 1 में मान में कोई चेंजिंग नहीं है। तो आपका dy/dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको मिला यहाँ से sec x कॉमन करेंगे, sec x
सेक एक्स को कॉमन कर लिया। अब यहाँ क्या है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहाँ प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो फाइनली आंसर ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और अगला जो तीसरा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिखाया था, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाया भी है किस सन में पूछा था, क्लियर। चलिए इसको समझिएगा, देखिए ये उसी वाले फार्मूले पे अप्लाई होगा जैसे कि जिस पे हम टेन ए प्लस बी, सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन लगेगा। कैसे लगेगा अब इसको समझिएगा। इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले थोड़ा सा अपने इसको फार्मूले पे इसको सेट करना पड़ेगा। इसको ये फार्मूले पे सेट ही है बट इसको थोड़ा सा और सेट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, क्लियर, इतना है। उसके बाद पहले आप समझ लीजिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला जो आपका बनता है वो फार्मूला क्या बनता है आपका, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इजक्वल टू क्या होता है, इजक्वल टू होता है टेन इनवर्स, इजक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए, आपका क्या होता है ए प्लस बी, टेन इनवर्स क्या होता है ए प्लस बी और बटा क्या होता है 1 माइनस ए इंटू बी होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है इनवर्स वाला, इसको याद करना है। यानी कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इजक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए इंटू बी होता है, क्लियर। इसी पे हमको चेंज कर, यानी हमको इतना दिया हुआ है, ये क्या है इसका वैल्यू दिया है, हमको इसमें चेंज करना है, क्लियर। इसमें चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए इसको। यानी कि क्या है टेन ए हो गया, ए बी हो गया, यानी 1 प्लस ए, और यहाँ पर क्या हो, यहाँ ये जो है ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या ए हो गया बी हो गया, ए हो गया बी हो गया, यानी टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी में इसको चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको समझिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स 1 हो गया प्लस, और ये क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स हो गया, प्लस का टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब इसको देखिए फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करें, टेन इनवर्स एक्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स 1 प्लस ए प्लस बी, यानी 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस क्या 1 इंटू एक्स, ठीक है। यही ऊपर वाला वैल्यू मिल गया हमको, तो यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसका क्या करिए, अब इसका आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है इसका अवकलन कर दीजिए। तो टेन इनवर्स 1 ये कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, तो 0 कर दिए। और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका जो 0 हो गया, इसका अवकलन क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। अब आप देखिए आप किस टाइप के क्वेश्चन और पूछ रहा है उसको देखिए। पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किस क्वेश्चन को देखिए, तो अभी कौन सा क्वेश्चन करें हम, यहाँ इसको भी कर चुके क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन भी कर चुके, इसका प्लस और माइनस वाला दोनों क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन में पूछा गया 2004 में, इस टाइप 2004 वाला भी क्वेश्चन इसको भी करेंगे। इसमें अगर हम इसको कर ले जाते हैं तो इसको भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले होंगे 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में क्या एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 280, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, कई क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, तो उसको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या है 280, और हम पूछ रहे हैं हमको क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। अभी आगे देखिए बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक दो तीन क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका अगला पार्ट इन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। चलिए तो यहाँ पर क्या है एक्स इक्वल टू क्या, यही क्वेश्चन हम देखे थे, एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, यही क्वेश्चन देखे थे। तो बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है। तो इसको हमको ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। हर बार तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्लियर।
तो इसको अलग अलग हम पहले क्या इसका अवकलन कर लेंगे। तो पहले हम एक्स वाले को ले लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाले को निकालेंगे, यानी जब हम एक्स को लेंगे यानी एक्स वाले को लेंगे तो इसका जब अवकलन करेंगे तो यानी डी एक्स किसके सापेक्ष करेंगे, टी के, डी एक्स बाई डी टी मिलेगा। उसी तरह से हम वाई वाले को लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी, क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी टी मिलेगा। ये भी टी के पदों में है। तो हमको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको जो मिलेगा, यानी कि जो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा, फार्मूला आएगा याद रखिएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा डी वाई बाई डी टी गुड़े बटे, यानी कि गुड़े नहीं बटे डी एक्स बाई डी टी होगा। क्लियर, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर समझिएगा। तो आपको क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, अब बटे हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। क्लियर, अब डी से डी टी कट जाएगा तो हमको डी वाई बाई डी एक्स ही तो निकालना है, तो ये हमको मिल जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से हम क्या करें, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, दोनों को क्या है डिवाइड कर देंगे। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन को समझिएगा, आसानी से भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर दिया था, उसको लिख दिया, और वाई इक्वल टू 280 निकलता। ठीक है, एक्स के सापेक्ष टी के सापेक्ष दोनों को अवकलन कर दिया, यानी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर, चलिए इतना लीजिए, यानी डी एक्स का जब टी के सापेक्ष करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए बाहर हो जाएगा, यानी डी बटे डी टी आप ए टी स्क्वायर। क्लियर, सिमिलरली आप वाई यानी डी वाई बाई डी टी, यहाँ 2a बाहर हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है, डी टी बाई डी टी हो जाएगा। टी का जब हम डी टी के सापेक्ष करेंगे तो इसका डी टी बाई डी टी यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी का मान कितना आ जाएगा, ए तो बाहर आ जाएगा, ये जो बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या अवकलन करेंगे तो 2t बचेगा, तो 280, ये तो बाहर निकल जाएगा 280, डी वाई बाई डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू क्या मिल गया, 280 मिल गया। और यहाँ डी टी से डी टी कट जाएगा, यानी डी वाई बाई डी टी क्या मिल गया आपको, 2a मिल गया। क्लियर, क्लियर हुआ, चलिए इतना हुआ ना, यानी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या मिल गया 280, और डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या मिल गया आपको 2a मिल गया। अब हम आपको पहले ही पता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी टी गुड़े डी टी बाई डी एक्स, उल्टा कर देते ना जो ऊपर बताया है। अब यहाँ देखिए जब डी टी से डी टी कटेगा तो आपको डी वाई बाई डी एक्स ही तो मिलेगा, तो आपको यानी कि हमको तो डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। क्लियर, तो आप क्या करिएगा, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स वाले को उल्टा कर दिया, यानी कि डी टी बाई डी एक्स। क्लियर, चूँकि हमारा जो मान निकला है डी एक्स बटे डी टी निकला है, लेकिन यहाँ पर क्या रखना है हमको, डी टी बाई डी एक्स, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, 1/280 होगा, यही होगा ना, तो यानी कि 2a डी वाई बाई डी टी का मान 2a गुड़े। क्लियर, और डी टी बाई एक्स इसका मान कितना 1/280 हो गया। ठीक है, 2a से 2a कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, सिर्फ मिलेगा क्या 1/t, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको 1/t। क्लियर, 1/t, ये आपका मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हुआ। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, आपका आंसर यहाँ था। अब उसके कल के जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आगे का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, देखिए आपके लिए इतने मेहनत से क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग फाइनली क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग फाइनली क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखिए इसको समझिए, अब यहाँ से अब क्वेश्चन के जब 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से तो आने वाले भरमार है क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही सब क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो सब कुछ बताया जाएगा, बस आपको लोग थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और देखिए दोस्त, आपके लिए इतने मेहनत से कंटेंट रेडी किए हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो कि देखिए 2011 में, 18 में, 13 में, 16 में, 9 में, 2 बहुत सारे बार पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, सिंगल क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े क्वेश्चन अभी आ रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में, उन सबको भी देखिए कराया जाएगा। ठीक है, ये सब अंडरवुड वाले भी क्वेश्चन, इसे अंडरवुड में कास्ट पे पावर वाला, लाग वाला, सब कुछ करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत है, अवकलन में से बता दे रहे हैं, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्लियर, आज की वीडियो में बस इतने, इसका नेक्स्ट वीडियो से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करवाया जाएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिए, टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।